जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देश में जल्द ही नया लेबर कोड लागू होने जा रहा है। इसके तहत क्या होगा, ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। पूरे वीडियो में आप जरूर बने रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो भी लोग चाहे राज्य सरकार के अंडर में नौकरी करते हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, या फिर भारत सरकार के अंडर में जॉब करते हो, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जॉब कर रहे हैं, सभी का अब हफ्ते में 3 दिन छुट्टी दिया जाएगा। मतलब कि अब उन्हें 4 दिन ही काम करना पड़ेगा, लेकिन काम का लेवल थोड़ा चेंज कर दिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले आप देखते होंगे कि 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन ऑफिस कोई भी खुला रहता था और संडे को छुट्टी होती थी। अब क्या है, 3 दिन छुट्टी होगी, 4 दिन ही काम करना पड़ेगा कर्मचारियों को, चाहे वो भारत सरकार के कर्मचारी है, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी है। बट काम का घंटा बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, किसी भी नौकरी में 8 घंटे की ड्यूटी होती है। अब क्या होगा, उनकी ड्यूटी 12 घंटे की हो जाएगी। मतलब सप्ताह में उन्हें किसी भी कीमत पर 48 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। बाकी जो भी टाइम होगा उन्हें छुट्टी के तौर पर दिया जाएगा। ये तो सरकारी सेक्टर की बात कर रहा हूं, आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में भी ये लागू किया जाएगा। अभी क्या है, इसे प्रयोग के तौर पर जल्द ही लागू किया जा रहा है। अभी बहुत सारे प्रदेश में प्रयोग के तौर पर लागू किया जा रहा है। इसका मसौदा कई राज्यों में तैयार हो चुका है। जैसे मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल और मेघालय समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में यह मसौदा तैयार हो चुका है और जल्द ही 2 से 3 महीने के अंदर ये लागू कर दिया जाएगा। बाकी जो स्टेट बचा उसमें भी जल्द मसौदा तैयार करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दूं कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि यह मसौदा लगभग चारों तरह के जो मसौदा है सभी राज्यों में लगभग तैयार कर लिया गया है, लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल और मेघालय पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में भी धीरे धीरे लागू कर दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि राज्य सरकार का चाहे या भारत सरकार का किसी भी ऑफिशियल में आपने देखा होगा महीने में 4 छुट्टी मिलता है, मतलब 4 संडे को। इसके अलावा 2 छुट्टी और मिलता है जो आपको शायद मालूम नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। आप बैंकिंग सेक्टर में देखे होंगे कि सेकेंड सैटरडे, महीने का सेकेंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे 2 दिन छुट्टी एक्स्ट्रा रहता है। मतलब दूसरा शनिवार और अंतिम शनिवार जो महीने का होता है उसमें आपने देखा होगा कि बैंक बंद रहता है। इसके अलावा 4 छुट्टी रविवार को होता है, मतलब 6 छुट्टी हो जाता है। वो जो सेकेंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे की होती है छुट्टी, उसमें क्या होता है, कुछ पेंडिंग कामों को निपटाया जाता है जिसके लिए बंद किया जाता है। तो महीने में 6 दिन की छुट्टी ऐसे ही होती है। बट ये कानून जो लागू होने जा रहा है इसमें 12 घंटा डेली काम करना पड़ेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो राज्य सरकार का कर्मचारी है या फिर भारत सरकार का कर्मचारी है, किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर में हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी सेक्टर में है, उनका काम का जो ऑफिशियल काम का है उसका तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये नए लेबर कोड में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा कर दिया है। अब ये जल्द से जल्द लागू हो जाएगा, इसीलिए आप तैयार रहे। और किसी भी ऑफिस में आप काम कराने जाएंगे तो सप्ताह में 4 दिन 12 घंटा कर्मचारी आपको मिलेगा। अब आपके काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता भी रहेगा कि 3 दिन जो छुट्टी रहेगी वो कौन कौन दिन छुट्टी रहेगी। तो 48 घंटा किसी भी हालात में उनको सप्ताह में काम करना है। 7 दिन में 48 घंटा उनको काम करना है। बाकी दिन उन्हें छुट्टी मिलेगा, उन्हें आराम मिलेगा, बाकी घर का काम कर सकते हैं, अपना पेंडिंग काम कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं। और ये लेबर कोड सिर्फ सरकारी सेक्टर में लागू नहीं होने जा रहा है। जिस दिन पूर्ण रूप से लागू होगा ये प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होगा। चाहे फैक्ट्री हो, कंपनी हो, कोई फाइनेंस कंपनी में आप जॉब करते हैं, किसी प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं, सब में ये लागू कर दिया जाएगा। पहले आपने देखा होगा कि कहीं प्राइवेट सेक्टर में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में कोई कर्मचारी काम छोड़ता था, मतलब वर्कर काम छोड़ता था, तो उन्हें 30 से 60 दिनों का समय लिया जाता था पेंडिंग पैसा देने के लिए, मतलब बाकी पैसा देने के लिए 30 से 60 दिन का समय दिया जाता था। लेकिन ये नए लेबर कोड में नियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है कि कोई भी कर्मचारी, चाहे प्राइवेट बैंक का हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, चाहे कंपनी में काम करता हो, किसी फैक्ट्री में काम करता हो, कहीं भी कोई ऑफिस में काम करता हो, तो अब जहां से भी वो काम छोड़ेगा तो वहां 2 दिन के अंदर में कंपनी को, फैक्ट्री को, चाहे जो ऑफिस में काम कर रहा है, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उन्हें 2 दिन के अंदर में अपने वर्कर को पूरा पेमेंट फाइनल करके देना होगा, क्योंकि वो काम छोड़ के जा रहा है। अब पैसे में लापरवाही नहीं बरत सकता। ये सब बहुत सारे नियम आ रहे हैं जो फायदे भी होने वाले हैं लोगों को, वर्कर को फायदा भी होने वाला है। अक्सर होता क्या है कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, छोटे पद पे काम
काम कर रहे हैं, हेल्पर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं दूसरे कंपनी में, दूसरे फैक्ट्री में आपको अच्छा ऑफर मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो आप जब छोड़ते हैं तो पुराने जो कंपनी होता है, पुराने जो फैक्ट्री होता है, पुरानी जगह पर जो काम कर रहे होते हैं, वह पैसे देने में दिक्कत आपको करता है, जल्दी पैसे नहीं देते हैं, वो लटका कर रखते हैं, आपका रिजाइन स्वीकार नहीं करते हैं, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब ऐसा नियम नहीं है, 2 दिन के अंदर में रिजाइन एक्सेप्ट करना होगा, आपका पूरा पेमेंट करना होगा। आपके फ्यूचर के साथ अब कोई भी कंपनी फैक्ट्री नहीं खेल सकता है। नए लेबर कोड में सिर्फ वर्कर और वर्कर मैं बता दूं कि सिर्फ वर्कर को ही फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये नए वेज कोड लागू होने से फायदा तो होगा ही, थोड़ा सा नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा कि जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, कहीं भी काम करने वाले हैं, और ये जो नियम कानून लागू होगा वहां पे, तो दिक्कत कब आएगी? क्योंकि 3 दिन छुट्टी आपको हफ्ते में मिल रहा है, 4 दिन आप काम कर रहे हैं, काम का समय थोड़ा बढ़ गया, बट इन हैंड सैलरी है वो आपको कम जाएगा। इसमें इन हैंड घट जाएगी, मतलब सैलरी थोड़ा कम मिलेगा। आपका ग्रेच्युटी और पीएफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ के मिलेगा। सैलरी थोड़ा सा कम जाएगा, बट आपका ग्रेच्युटी है और पीएफ है जो मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा आपको मिलने वाला है। तो ये फायदा होगा, चाहे आप सरकारी सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपका फ्यूचर को सुरक्षित किया जाएगा, भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। वर्तमान में आपकी सैलरी कुछ कम हो सकती है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह के कानून विश्व के कई देशों में लागू है। वहां है कि काम रिलैक्स होकर लोगों से करवाया जाता है, चाहे सरकार हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर का फाइनेंस कंपनी हो, किसी भी तरह का कोई भी कंपनी हो, सभी जगह रिलैक्स करवा के करवाया जाता है ताकि वर्कर को आराम मिले, रिलैक्स रहे, ताकि मन लगा के काम करे। तो वहां भी इस तरह का होता है कि सप्ताह में 3 दिन छुट्टी दिया जाता है, 4 दिन काम कराया जाता है। उसी को यहाँ थोड़ा अलग तर्ज पे लागू किया जा रहा है। यहाँ भी आपको हफ्ते में 48 घंटे ही काम करना है, बाकी समय आप अपना रिलैक्स होने के लिए घर पे दे सकते हैं, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। इससे है कि जब 3 दिन बाद ऑफिस आएगा लोग, तो फिर अपना पूरे एनर्जी के साथ काम करेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी और ये जो लागू होने वाला है कैसा रहेगा, लोगों के लिए, वर्कर के लिए कैसा रहेगा, मजदूरों के लिए कैसा रहेगा, एम्प्लॉय के लिए कैसा रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।